ओम शांति। आज 2 अप्रैल 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बात सिखाई। आपका ये जीवन बहुत वैल्यूएबल है, अमूल्य जीवन है। इस अमूल्य जीवन में आपको दूसरों की सर्विस करनी है। अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है, दूसरों का जीवन हीरे जैसा बने, उसके लिए उनको भी पैगाम देना है। आत्मा अपना ही मित्र है, अपना ही शत्रु है। जब आप बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, बाबा को याद करके पावन बनते हैं, तो ये बहुत बड़ी मित्रता है। जब बाबा को भूल जाते हैं, श्रीमत को भूल जाते हैं, ये है स्वयं ही स्वयं का शत्रु बनना। गाते हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। ये संगम युग का समय अमूल्य समय है, जबकि चढ़ती कला होती है। बाबा को इतना याद करना है कि आत्मा की लाइट बढ़ती जाए। जब कोई उल्टे काम करते हैं तो लाइट कम हो जाती है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिससे आत्मा की लाइट कम हो। बाबा को याद करते औरों को भी बाबा की याद दिलानी है। बाबा कहते तुम्हें इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग होना चाहिए। गीत चला तूने रात गवाई सोई के, दिवस गवायो खाए। हीरा जन्म अनमोल था, कोड़ी बदले जाए। पुरुषोत्तम संगम युग पर ये जीवन हीरे तुल्य है। जब आप बाबा को पहचानते हो, उनकी श्रीमत का पालन करते हो, पावन बनकर औरों को पावन बनाते हो। बाबा कहते सदा श्रीमत पे चलते रहना और एक बाबा को याद करना। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे, इस पुरानी पतित दुनिया से तुम्हारा बेहद का वैराग चाहिए, क्योंकि तुम्हें पावन बनना है। तुम्हारी चढ़ती कला से सबका भला होता है। इस पुरानी पतित दुनिया से तुम्हारा बेहद का वैराग चाहिए, क्योंकि तुम्हें पावन बनना है। तुम्हारी चढ़ती कला से सबका भला होता है। क्वेश्चन है, कहा जाता आत्मा अपना ही शत्रु अपना ही मित्र है। सच्ची मित्रता क्या है? एक बाप की श्रीमत पर सदा चलते रहना, ये सच्ची मित्रता है। सच्ची मित्रता है एक बाप को याद कर पावन बनना, बाबा से पूरा वर्षा लेना। ये मित्रता करने की युक्ति बाबा बताते हैं। संगम युग पर आत्मा अपना मित्र बनती है। संगम युग पर आत्मा अपना मित्र बनती है। गीत है तूने रात गवाई सोई के। ओम शांति। यूं तो ये गीत है भक्ति मार्ग के। सारी दुनिया में जो गीत गाते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तीर्थों पे जाते हैं, वह सब भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग किसको कहा जाता, भक्ति मार्ग किसको कहा जाता, ये तुम ही समझते हो। वेद शास्त्र उपनिषद आदि ये सब भक्ति के। आधा कल्प भक्ति चलती, आधा कल्प फिर ज्ञान की प्रारब्ध चलती। भक्ति करते करते उतरना ही है। 84 पुनर्जन्म लेते नीचे उतरते हैं, फिर एक जन्म में तुम्हारी चढ़ती कला होती है। इसको कहा जाता ज्ञान मार्ग। इस एक जन्म में जब चढ़ती कला होती, इसे ही ज्ञान मार्ग कहते। ज्ञान मार्ग के लिए गाया हुआ है, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। रावण राज्य जो द्वापर से चला आता, वो खत्म हो, फिर राम राज्य स्थापन होता। ड्रामा में जब तुम्हारे 84 जन्म पूरे होते, तब चढ़ती कला से सबका भला होता है। ये अक्षर कहां ना कहां कहीं शास्त्रों में है। चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। सबकी सदगति करने वाला एक बाप है। सन्यासी उदासी अनेक प्रकार के हैं, बहुत मतांतर है। जैसे शास्त्रों में लिखा कल्प क्या यु लाखों वर्ष, अब शंकराचार्य की मत निकली 10,000 वर्ष, कितना फर्क हो जाता। कोई कहेंगे इतने हजार वर्ष, कलयुग में इतने हजार वर्ष। अनेक मनुष्य, अनेक मतें, अनेक धर्म है। सतयुग में होती एक मत। ये बाप बैठ तुम बच्चों को
सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाते। इस सुनाने में कितना समय लगता, सुनाते ही रहते। ऐसे नहीं कह सकते पहले क्यों नहीं ये सब सुनाया। स्कूल में पढ़ाई नंबरवार होती। छोटे बच्चों को ऑर्गन्स छोटे होते हैं, उनको थोड़ा सिखाते हैं। फिर जैसे जैसे ऑर्गन्स बड़े होते जाएंगे, बुद्धि का ताला खुलता जाएगा, पढ़ाई धारण करते जाएंगे। छोटे बच्चों की बुद्धि में सब कुछ धारण हो ना सके। बड़ा होता है फिर बैरिस्टर जज आदि बनता। इसमें भी ऐसे है, कोई की बुद्धि में धारणा अच्छी होती। बाबा कहते मैं आया हूं पतित से पावन बनाने। तो पतित दुनिया से बेहद का वैराग होना चाहिए। आत्मा पावन बने तो पतित दुनिया में रह ना सके। पतित दुनिया में आत्मा भी पतित, मनुष्य भी पतित। पावन दुनिया में मनुष्य भी पावन, पतित दुनिया में मनुष्य भी पतित। यह रावण राज्य, यथा राजा रानी तथा प्रजा। ये ज्ञान बुद्धि से समझने का है। इस समय सबके बाप से है विपरीत बुद्धि। तुम बच्चे बाप को याद करते हो, अंदर में बाबा के लिए बहुत प्यार है, आत्मा में बाप के लिए प्यार है, रिगार्ड है, क्योंकि बाबा को जानते हैं। यहाँ तुम सम्मुख हो, शिव बाबा से सुन रहे हो। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है। गीता ज्ञानदाता परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव, परम पिता त्रिमूर्ति शिव परमात्मा। त्रिमूर्ति अक्षर जरूर डालना है, क्योंकि त्रिमूर्ति का गायन है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ब्रह्मा द्वारा ही ज्ञान सुनाएंगे। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ज्ञान सुनाते हैं। भक्ति मार्ग में ज्ञान की बातें नहीं होती हैं। श्री कृष्ण सतयुग के फर्स्ट प्रिंस हैं। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम है। अभी रचता बाप से तुम्हें रचना का आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलता है। बाबा के द्वारा ज्ञान मिलता। मनुष्य तो रचता हो ना सके, मनुष्य कह ना सके मैं रचता हूं। बाबा खुद कहते मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं, मैं ज्ञान सागर प्रेम सागर हूं, सबका सदगति दाता हूं। श्री कृष्ण जी की महिमा अलग है। ये पूरा कंट्रास्ट लिखना चाहिए, जो मनुष्य पढ़ने से झट समझ जाए कि गीता ज्ञान दाता निराकार शिव है। ये बातें समझने की हैं। देवी देवताएं इस ज्ञान योग से ही बनते हैं। राजयोग से ही मानव देवता बनता है, दैवी गुण धारण करता है। तुम देवियां हो ना, तुम शिव बाबा के बने हो, तो शिव बाबा पे बलि चढ़ते हो। शास्त्रों में हिंसक बातें लिख दी, तुम शिव बाबा के बच्चे हो, तन मन धन बलि चढ़ाते हो, और कोई बात नहीं। इसलिए शिव और देवियों पर बलि चढ़ाते हैं। अब गवर्नमेंट ने शिव काशी पे बलि चढ़ाना बंद कर दिया। अब वो तलवार ही नहीं, भक्ति मार्ग में जो जो यादगार है, भक्ति में जो जो आपघात करते हैं, ये भी जैसे अपने साथ शत्रुता करने का उपाय है। मित्रता करने का एक ही उपाय है, जो बाबा बताते, पावन बनकर बाबा से पूरा वर्षा लो। एक बाप की श्रीमत पे चलते रहो, ये मित्रता है। कहते जीवात्मा अपना ही शत्रु है, फिर बाप आकर ज्ञान देते तो जीवात्मा अपना मित्र बनती है। आत्मा पवित्र बन बाप से वर्षा लेती है। संगम युग पर हर एक आत्मा को बाबा आकर मित्र बनाते हैं। आत्मा अपना मित्र बनती है। श्रीमत मिलती तो समझती है हम बाप की मत पे चलेंगे, अपनी मत पर आधा कल्प चले। अब श्रीमत पर सदगति को पाना है, इसमें अपनी मत चल ना सके। बाबा सिर्फ मत देते, तुम देवता बनने आए हो ना, यहाँ अच्छे कर्म करेंगे तो दूसरे जन्म में अच्छा फल मिलेगा, अमर लोक में जाएंगे। ये है मृत्यु लोक। ये रास्ता तुम बच्चे समझते हो, सो भी नंबरवार। कोई की बुद्धि में अच्छी रीति धारणा होती, कोई धारणा नहीं कर सकते, उसमें टीचर क्या कर सकते हैं। टीचर से कृपा व आशीर्वाद मांगेगी क्या? टीचर तो पढ़ाकर अपने घर चले जाते। स्कूल में पहले पहले खुदा की बंदगी आकर करते, हे खुदा हमको पास कराना, तो फिर हम भोग लगाएंगे। टीचर को कभी नहीं कहेंगे कि आशीर्वाद करो। इस समय परमात्मा हमारा बाप भी है, टीचर भी है। बाप के आशीर्वाद तो अंडरस्टूड है ही। बाबा बच्चों को चाहते हैं, बच्चा आए तो उसको धन दूं। बाप बच्चे को चाहते हैं, बच्चा आए तो उसको धन दूं।
तो ये आशीर्वाद हुआ ना, ये कायदा है। बच्चे को बाप से वर्षा मिलता, अब तो तमो प्रधान ही होते जाते। जैसा बाप वैसे बच्चे, दिन प्रतिदिन हर चीज सतो प्रधान होती जाती, तमो प्रधान होती जाती, याद से सतो प्रधान होती है। हर चीज दिन प्रतिदिन तमो प्रधान हो रही है, तत्व भी तमो प्रधान। ये है दुख धाम। 40,000 वर्ष अभी और आयु हो तो क्या हाल हो जाएगा। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान हो गई। अब तुम बच्चों की बुद्धि में बाप के साथ योग रखने से रोशनी आ गई। बाबा से योग रखेंगे तो उससे रोशनी आ जाती। बाबा कहते जितना याद में रहेंगे उतना लाइट बढ़ती जाएगी। याद से आत्मा पवित्र बनती, लाइट बढ़ती जाती। याद ही नहीं करेंगे तो लाइट मिलेगी नहीं। याद से लाइट वृद्धि को पाएगी। याद नहीं किया तो कोई विकर्म कर लिया तो लाइट कम हो जाएगी। बाबा को याद नहीं किया पर कोई विकर्म कर लिया तो लाइट कम हो जाएगी। तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान बनने का, ये बड़ी समझने की बातें हैं। याद से तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाएगी। तुम लिख भी सकते हो, ये रचयता और रचना का ज्ञान श्री कृष्ण दे नहीं सकते, वो तो है प्रारब्ध। ये भी लिख देना चाहिए 84वें अंतिम जन्म में श्री कृष्ण की आत्मा फिर से ज्ञान ले रही है, फिर फर्स्ट नंबर में जाते हैं। हम सब जानते हैं प्रजापिता ब्रह्मा, ये वही आत्मा है जो कभी सतयुग में श्री कृष्ण जी थे। जन्म पुनर्जन्म लेते लास्ट बर्थ में प्रजापिता ब्रह्मा कहलाए। ये आत्मा फिर से ज्ञान ले रही है, वृद्धि होती जाती। दास दासियां भी बहुत होंगे ना जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्म ही गिने जाते। जो अच्छी रीति इम्तिहान पास करेंगे वो पहले पहले आएंगे। जितना देरी से जाएंगे तो मकान पुराना तो कहेंगे ना, नया मकान बनता, धीरे धीरे दिन प्रतिदिन आयु कम होती जाएगी। वहां सोने के महल बनते, वो तो पुराने हो ना सके। सोना तो सदा ही चमकता रहेगा, फिर भी साफ जरूर करना पड़े। जेवर भी भले पक्के सोने के बनाओ तो भी आखिरी चमक तो कम होती है, फिर उसको पॉलिश चाहिए। तुम बच्चों को सदैव खुशी रहनी चाहिए, हम नई दुनिया में जाते हैं। सदा खुशी रहे, हम नई दुनिया में जाते। इस नर्क में ये अंतिम जन्म है। इन आंखों से जो कुछ देखते हैं जानते हैं ये पुरानी दुनिया, पुराना शरीर है। अभी हमें सतयुग नई दुनिया में नया शरीर लेना है। वहां 5 तत्व भी नए होते हैं। ऐसे विचार सागर मंथन चलना चाहिए। ये पढ़ाई है, अंत तक तुम्हारी पढ़ाई चलेगी। पढ़ाई बंद हुई तो विनाश हो जाएगा। तो अपने को स्टूडेंट समझ इस खुशी में रहना चाहिए। भगवान हमें पढ़ाते हैं, ये खुशी कम थोड़ा ही है। स्वयं भगवान मुझे पढ़ाते हैं, ये खुशी कम थोड़ा ही है। परंतु साथ साथ माया उल्टा काम करा लेती। 5-6 वर्ष पवित्र रहते, माया गिरा देती। एक बार गिरे फिर वो अवस्था हो ना सके। हम गिरे हैं तो फिर वो घृणा आती है। अपने आप को खुद से ही अच्छा नहीं लगता है कि श्रीमत का उल्लंघन हुआ। अब तुम बच्चों को सारी स्मृति रखनी है। इस जन्म में जो पाप किए हैं, हर एक आत्मा को अपने जीवन का तो पता है। कोई मंद बुद्धि और कोई विशाल बुद्धि होते हैं। छोटेपन की हिस्ट्री याद तो रहती है ना। ये बाबा भी छोटेपन की हिस्ट्री सुनाते। बाबा को ये मकान आदि भी याद है, परंतु अभी तो वहां भी सब नए भवन बन गए होंगे। 6 वर्ष से लेकर अपनी जीवन कहानी याद रहती है। अगर भूल गया तो डल बुद्धि कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा, जिनका पहले नाम दादा लेखराज था, उनको अपनी जीवन कहानी छोटेपन से याद है। बाबा सिखा रहे हैं कि लगभग 5-6 वर्ष की आयु से जीवन कहानी याद रहती है। अगर भूल गए तो डल बुद्धि कहेंगे। बाबा कहते अपनी जीवन कहानी लिखो। लाइफ की बात है ना, मालूम पड़ता है लाइफ में कितने चमत्कार थे। गांधी, नेहरू आदि के कितने बड़े बड़े वॉल्यूम्स बनाते हैं। लाइफ तो वास्तव में तुम्हारी बहुत वैल्यूएबल है। वंडरफुल लाइफ ये है मोस्ट वैल्यूएबल, अमूल्य जीवन। ये जीवन अमूल्य जीवन है, इसका मूल्य कथन नहीं किया जा सकता। इस समय तुम ही सर्विस करते हो, ये लक्ष्मी नारायण कुछ भी सर्विस नहीं करते। तुम्हारी लाइफ बहुत वैल्यूएबल है, जबकि औरों का भी ऐसा जीवन बनाने की सर्विस करते हो। जो अच्छी सर्विस करते हैं
वो गायन लायक बनते हैं। वैष्णो देवी का मंदिर है, अब तुम सच्चे सच्चे वैष्णव बनते हो। वैष्णव माना जो पवित्र है। अभी तुम्हारा खान पान भी वैष्णव है। पहले नंबर के विकार में तुम वैष्णव हो ही। जगत अम्बा के सब बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा सरस्वती बाकी बच्चे हैं उनकी संतान। नंबरवार देवियां भी हैं जिनकी पूजा होती। बाकी इतनी भुजाएं आदि दी वो सब है फालतू। तुम बहुतों को आप समान बनाते हो तो भुजाएं दे दी। ब्रह्मा को सहस्त्र भुजाएं दिखाते हैं। जो बाबा के मददगार बनते हैं वो भुजा के रूप में गाए जाते। ब्रह्मा को भी 100 भुजा 1000 भुजा दिखाते। ये सब भक्ति मार्ग की बात है। तुम्हें बाप कहते दैवी गुण धारण करने हैं, किसी को भी दुख ना दो। इसको उल्टा सुल्टा रास्ता बताकर सत्यानाश मत करो। उल्टी राय किसी को नहीं देना, उल्टी सुल्टी राय देकर सत्यानाश नहीं करना। एक ही मुख्य बात समझानी चाहिए, बाप और वर्षी को याद करो। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए सार, गायन व पूजन योग्य बनने के लिए पक्का वैष्णव बनना है। खानपान की शुद्धि के साथ पवित्र रहना है। इस वैल्यूएबल जीवन में सर्विस कर बहुतों का जीवन बनाना है। बाप के साथ ऐसा योग रखना है जो आत्मा की लाइट बढ़ती जाए। कोई भी विकर्म कर लाइट कम नहीं करनी है। अपने साथ मित्रता करनी है। अटेंशन से सुनेंगे। गायन व पूजन योग्य बनने के लिए पक्का वैष्णव बनना है। खानपान की शुद्धि के साथ साथ पवित्र रहना है। इस वैल्यूएबल जीवन में सर्विस कर बहुतों का जीवन श्रेष्ठ बनाना है। बाप के साथ ऐसा योग रखना है जो आत्मा की लाइट बढ़ती जाए। कोई भी विकर्म कर लाइट को कम नहीं करना। अपने साथ मित्रता करनी है। वरदान है, स्वस्थिति की सीट पर स्थित रहे। परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचता भव। स्वस्थिति की सीट पर स्थित रहे। परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचता भव। कोई भी परिस्थिति प्रकृति द्वारा आती है, इसलिए परिस्थिति रचना है। स्वस्थिति वाला रच्यता है। मास्टर रचता व मास्टर सर्वशक्तिवान कभी हार नहीं खा सकते। असंभव। अगर कोई अपनी सीट छोड़ते हैं तो हार होती है। सीट छोड़ना अर्थात शक्तिहीन बनना। सीट के आधार पर शक्तियां स्वतः आती हैं। जो सीट से नीचे आ जाते हैं उन्हें माया की धूल लग जाती है। जो सीट से नीचे आ जाते उन्हें माया की धूल लग जाती। बाप दादा के लाडले मरजीवा जन्मधारी ब्राह्मण कभी देहाभिमान की मिट्टी में नहीं खेल सकते। मरजीवा जन्मधारी ब्राह्मण कभी देहाभिमान की मिट्टी में खेल नहीं सकते। कोई भी परिस्थिति प्रकृति द्वारा आती, इसलिए परिस्थिति रचना है। स्वस्थिति वाला रच्यता है। मास्टर रचता व मास्टर सर्वशक्तिवान कभी हार नहीं खा सकते। असंभव। अगर कोई अपनी सीट छोड़ते हैं तो हार होती है। सीट छोड़ना अर्थात शक्तिहीन बनना। सीट के आधार पर शक्तियां स्वतः आती हैं। जो सीट से नीचे आ जाते हैं उन्हें माया की धूल लग जाती। सीट है स्वमान की सीट। जो मान बाबा ने दिया उस स्मृति में टिक जाना। बाप दादा के लाडले मरजीवा जन्मधारी ब्राह्मण कभी देहाभिमान की मिट्टी में नहीं खेल सकते। लोगों ने दृढ़ता कड़े संस्कारों को मोम की तरह पिघला देती है, खत्म कर देती है। दृढ़ता बहुत बड़ी शक्ति है जिससे पुराने संस्कार समाप्त हो जाते हैं। अव्यक्त इशारा, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जैसे ज्ञान स्वरूप हो ऐसे स्नेह स्वरूप बनो। ज्ञान और स्नेह दोनों कंबाइंड हो, क्योंकि ज्ञान बीज है, पानी स्नेह है। अगर बीज को पानी नहीं मिलेगा तो फल नहीं देगा। ज्ञान के साथ दिल का स्नेह है तो प्राप्ति का फल मिलेगा। ज्ञान के साथ दिल का स्नेह है तो प्राप्ति का फल मिलेगा। आज हम सब अपनी सीट पर
सेट रहेंगे। मैं मास्टर रचयिता हूं। कोई भी परिस्थितियां थोड़े समय के लिए है। परिस्थिति आती और जाती रहती है। जो स्वमान की सीट पे रहते हैं, परिस्थिति स्वस्थिति पर हावी नहीं हो सकती। स्वस्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थिति कुछ भी नहीं। मास्टर रचयिता किसी भी परिस्थिति में हलचल में नहीं आएंगे, सदा अचल रहेंगे। बाबा से शक्ति लेते जाएं, सबको देते जाएं। परमात्मा शक्तियां मेरा सुरक्षा कवच है। इन शक्तियों की छत्र छाया में मैं सदा प्रसन्न हूं। शुक्रिया।